नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले पाठ में हमने हमारी कक्षा 8 संस्कृत के अंदर दूसरे पाठ के प्रश्न उत्तर कर लिए थे। आज इस वीडियो में हम पुनरावृत्ति में पाठ 3 महताम अपि महान यानी महताम अपि महान यानी महान से महान लोगों में महान यानी महताम अपि महान यानी महान लोगों में महान यानी किसका, रणजीत सिंह का जो पाठ है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जब किसी इसमें उपपद विभक्ति का प्रयोग हुआ है, उपपद विभक्ति का प्रयोग होता है मतलब किसी एक पद के कारण कोई विशेष विभक्ति प्रयोग होती है तो वहाँ ये आता है। ठीक है विद्यार्थियों, तो चलो अब हम शुरू करते हैं। तो इसके अंदर किस प्रकार से महाराजा रणजीत सिंह बच्चे होते हैं वो अध्यापक के पास खड़े हैं और महाराणा रणजीत सिंह के बारे में जानते हैं और देखो किस प्रकार से जो शिक्षक है वो उनको उनकी कहानी से क्या करवा रहे हैं, जानकारी करवा रहे हैं, उनको बता रहे हैं। ठीक है, अब देखो पहला है शिक्षकः छात्राः की यूयथ जानीथ महाराजा रणजीत सिंह नेत्रेण काण आसीत् यानी छात्रों। अब ये यूयथ यानी ये बहुवचन है, छात्रों की यानी क्या, यूयम यानी तुम सब, जानित यानी जानते हो, महाराजा यानी महाराजा, रणजीत सिंह यानी रणजीत सिंह, नेत्रेण काण आसीत् यानी एक आंख से क्या थे, काने थे। यानी शिक्षक ने रणजीत सिंह का चित्र बताते हुए कहा कि छात्रों क्या आप जानते हो कि महाराजा रणजीत सिंह हैं वो एक आंख से काणे थे। शिष्य उनके जो शिष्य हैं वो बोलते हैं आम वयम जानेम, हाँ हम सब ये जानते हैं कि भाई वो एक आंख से काणे थे, बिल्कुल ये बात हम जानते हैं। आम यानी हाँ, वयम जानेम यानी वयम यानी हम सब, जानेम यानी जानते हैं। शिक्षकः किम इदम अपि जानीत यत स जन्मना काण नासीत्। किम यानी क्या, इदम यानी यह, क्या यह, अपि यानी भी, जानित यानी जानते हो, यत यानी वह, स यानी यत स यानी वह यानी सर्वनाम की है, जन्मना काण नासीत् यानी जन्मना यानी जन्म से काणे नहीं थे यानी जन्म से उनकी आँख खराब नहीं थी, वो बाद में होती है, इसके विषय में क्या आप जानते हो। अब देखो आगे क्या कह रहे हैं, शिष्या तरही कदा स काण अभवत्। तरही, तरही यानी तब, यह कब, तहिर यानी तब, कब, स काण अभवत् यानी तब वो फिर कब एक आंख से काणे हुए यानी उनकी एक आंख की रोशनी फिर कब गई, यानी अगर वो जन्म से एक आंख से काणे नहीं थे, जन्म से उनकी दोनों आंखें ठीक थी, तो उसने पूछा फिर वो किस समय उनकी आंख की रोशनी गई। अब शिक्षक कह रहे हैं कांचित वृद्धा पाषाण खंडे प्रारेण त नेत्रेण काण अकरोत। कांचित किसी, कांचित यानी किसी, वृद्धा यानी बुढ़िया ने, पाषाण खंड प्रहारेण यानी पाषाण का मतलब होता है पत्थर, खंड यानी टुकड़ा, यानी पत्थर के टुकड़े से, प्रहारेण यानी मार, प्रहारेण मतलब मार कर से, के त नेत्रेण यानी त यानी वह, नेत्रेण यानी वह का मतलब क्या, आँख के लिए, काण अक्रोध यानी किसी बुढ़िया ने पत्थर का टुकड़ा मार करके और उनको आँख से काणा कर दिया था। किसी बुढ़िया ने पत्थर से मार करके और उन्हें एक आँख से क्या कर दिया था, काणा कर दिया था। अब देखो आगे है क्या कह रहे हैं, अब शिष्या की वदति भवान, ये आप क्या बोल रहे हैं, मतलब राजा को, शिष्यों को आश्चर्य हुआ, एक राजा को ऐसे पत्थर मार करके और किसी ने अंधा कर दिया। धिक्ता वृदाम यानी उस बुढ़िया को, धिक यानी धिक्कारता यानी उस वृद्धाम यानी बुढ़िया को, उस बुढ़िया को तो धिक्कार है, उस बुढ़िया को धिक्कार है जिसने एक इतने अच्छे राजा को पत्थर मार करके और क्या कर दिया, काणा कर दिया। शिक्षक आम, हाँ आश्चर्यमदित यत् स तस्य वृद्धाय अनधन च यच्छत्। हाँ और आश्चर्य मिदितम यानी आश्चर्य यह है कि, उन्होंने कहा हाँ ये तो है, लेकिन साथ में आश्चर्य यह है कि यत् स यानी उन्होंने, तस्य यानी उसे, यत् स यानी क्या, उन्होंने, किस, ये किसके लिए, उन्होंने, उन्होंने किसके लिए, रणजीत सिंह के लिए, स, ये स किसके लिए है, रणजीत सिंह के लिए। तस्य यानी उस, वृद्धाए यानी वृद्धा को, अन्न धन च यच्छत् और उन्होंने उल्टा उस वृद्धा को अन्न धन दिया। अब ये तो बड़ी अजीब बात हो गई, उसने उनको पत्थर मार करके एक आंख से काणा कर दिया और
प्रति उत्तर में उन्होंने उसको क्या दिया, अन्न धन दिया, यानी अनाज और धन है वो किसको दिया, उस बुढ़िया को दिया। उन्होंने कहा ये तो बड़ी आश्चर्य वाली बात होगी, एक तो उसने मार करके काना कर दिया और ऊपर से फिर उनको अन्न धन भी दे दिया, ये तो बड़ी अजीब बात है। अब देखो आगे, शिष्या किमर्थ स एवं अक्रोध, किमर्थ यानी किस लिए, स यानी उन्होंने, एवं अक्रोध यानी उन्होंने ऐसा किस लिए किया। भाई जिस राजा को बुढ़िया ने पत्थर मारा, उस बुढ़िया को उन्होंने अनाज वगैरह दे करके धन दिया, ऐसा उन्होंने किस लिए किया, ऐसा क्या था कि उन्होंने इस प्रकार से उसकी इस प्रकार से सहायता की, धन दिया, जिसने उनको पत्थर मारा उनको इस प्रकार से उन्होंने धन वगैरह दिया। भवान महाराजा रणजीत सिंह से कथा श्रावणयतु, यानी भगवान यानी आप महाराजा रणजीत सिंह की कथा सुनाइए। उन्होंने कहा ठीक है, फिर आप हमें महाराजा रणजीत सिंह की कथा पूरी सुनाइए, फिर ये मामला गड़बड़ हो रहा है, हमें मालूम नहीं है, इसलिए आप ऐसा करिए, महाराजा रणजीत सिंह की जो कथा है वो पूरी सुनाइए। अस्मभ्य कथा अतीव रोचते, और इनकी कथा तो क्या अतीब यानी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, यानी ऐसा है तब इनकी कथा है अस्मभ्य कथा रोचते, यानी हम इनकी कथा को बड़ी अच्छी तरीके से सुनेंगे, या इनकी कथा बहुत अच्छी है और हम इनकी कथा को बड़ी अच्छी तरीके से सुनेंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे, देखते हैं वो कथा में क्या सुनाते हैं। देखो क्या कहा है, शिक्षक शृणन्तु, सुनो, एकदा स भटौ स ग्रामः अगच्छत, एकदा यानी एक समय, स यानी वह कौन, यानी राजा, ये स किसके लिए है, राजा रणजीत सिंह के लिए है, राजा रणजीत सिंह। भटेऊ स, भटेऊ का मतलब, भटेऊ का मतलब क्या, सैनिकों के, स यानी साथ में, यानी एक सुनो, एक समय राजा रणजीत सिंह सैनिकों के साथ में ग्रामम अगच्छत, यानी ग्रामम यानी गांव में गए, अगच्छत यानी गए, गए यानी बीती हुई बात है। ठीक है, अगच्छत यानी गए। तत्र स्वमित्र से गृह प्रति अगच्छताम, तत्र तत्र का मतलब वहां पर, स यानी वह, स्वमित्र से यानी अपने मित्र के, ग्रह यानी घर, प्रति की ओर, अगच्छत यानी जा रहे थे, तदा यानी तब, एव तस्य नेत्रे एकम पाषाण खंडम अपतत, यानी महाराजा रणजीत सिंह अपने सैनिकों के साथ एक गांव में गए थे, वहां पर वो अपने स्वमित्र से यानी अपने मित्र के घर की ओर जा रहे थे, और तभी वहां उनकी आंख पर एक पत्थर आकर के क्या हुआ, लगा। पाषाण खंड का मतलब क्या होता है, पत्थर, अपतत यानी गिरा, यानी किसी ने पत्थर फेंका और वो आकर के और सीधा कहाँ लगा, उनकी आंख पर लगा। अब किसने मारा, एकः वृदः तत् पाषाण खंडम अक्षिपत, एक वृद्धा का मतलब बुढ़िया ने, तत् यानी वह, पाषाण खंड यानी पत्थर, अक्षिपत यानी फेंका, यानी वो पत्थर किसने फेंका था, एक बुजुर्ग बुढ़िया थी, एक बुढ़ी औरत थी, उसने वो पत्थर फेंका था। सैनिकः शीघ्रम एव तावृदाम अभित, सैनिकों ने शीघ्र ही क्या कर लिया, वृद्धाम अभित यानी घेर लिया, अतिष्ठन तस्यो अक्रुधन च, यानी सैनिकों ने शीघ्र ही क्या कर लिया, वृद्धाम अभित यानी उसे घेर लिया, अतिष्ठन तस्य अक्रोधन च, और वे उसके ऊपर गुस्सा होने लगे, उनको गुस्सा आ गया कि हमारे राजा, हम सुरक्षा कर रहे थे और हमारे सुरक्षा करते हुए तुमने राजा को कैसे पत्थर मार दिया, यानी सैनिकों ने शीघ्रता से चारों ओर से उसको क्या कर लिया, वरदाम अभित यानी चारों ओर से, अतिष्ठन तस्य यानी उसे घेर लिया था, और फिर उसके ऊपर गुस्सा आने लगे, तुमने भाई हमारे राजा को, हम इतनी सैनिक खड़े थे और तुमने हमारे राजा को इस प्रकार से कैसे पत्थर मार दिया। अब देखो आगे, तदा महाराजा रणजीत सिंह तावृदाम अपृच्छत, तब महाराजा रणजीत सिंह ने ता यानी उस, वृद्धाम यानी बुढ़िया से, अपृच्छत यानी पूछा, महाराजा रणजीत सिंह ने पूछा, भाई आपने मुझे पत्थर क्यों मारा। त्वम माँ किमर्थम अमार्यम, यानी त्वम यानी तुमने, माँ यानी मुझे, किमर्थम यानी किस लिए, अमार्यत यानी मारा, भाई तुमने मुझे पत्थर किस लिए मारा। जब ये राजा रणजीत सिंह ने पूछा, सा अवदत, वह बोली, न न नहीं नहीं, मैंने तुम्हारे को नहीं बोला, क्या बोली, न न नहीं नहीं,
अहम भवत न अमार्यतम। अह यानी मैंने, भवंत यानी आपको, न यानी नहीं, अमार्यतम यानी मारा। मैंने आपको नहीं मारा। उस वृद्धा ने क्या कहा कि मैंने आपको नहीं मारा। अहम मम शैशव च शुदिता आसन। अहम यानी मैं, मम यानी मेरे, शैशव यानी बच्चे, च यानी और, शुद्धिता यानी भूखे। मैं और मेरे बच्चे क्या हैं? उसने क्या कहा कि मैंने आपको नहीं मारा, मैं और मेरे बच्चे हैं वो क्या थे? भूखे थे। इसीलिए मैंने क्या किया? अहम वृक्षात फल पातयुतम एच्छम। इसीलिए अह यानी मैं, वृक्षात यानी पेड़ से, फल यानी फल, पातयुतम यानी गिराने के लिए, इच्छत यानी चाहती थी। उसने कहा भाई मैं और मेरे बच्चे क्या थे? भूखे थे, इसलिए हम पेड़ से क्या गिराना चाहते थे? फल गिराना चाहते थे। अतः फलाय पाषाण खंडान अक्षिपम। अतः यानी इसलिए, फलाय यानी फलों के लिए, पाषाण खंडम यानी पत्थर, अक्षिपम यानी फेंका। इसीलिए मैंने पत्थर किस लिए फेंका? पेड़ से फल गिराने के लिए पत्थर को फेंका। महाराज अवदत अहम अवजानम। मैं समझ गया। महाराज बोले अहम अवजानम। अहम यानी मैं, अहम का मतलब क्या हो जाएगा? मैं समझ गया। त्वम गच्छ, मैं समझ गया, तुम जाओ। भटेभ्य च आदेशम। भटेभ्य यानी सैनिकों को, सैनिकों को, च आदेशम यानी साथ में आदेश दिया। यच्छत यत् तस्य वृद्धाय पर्याप्तम अन्न धन च यच्छेत। यानी आदेश दिया कि इस बुढ़िया को पर्याप्त यानी जितनी आवश्यकता उतना अनाज और धन क्या करो? तुम दे दो। ऐसा आदेश किसने दिया? तो ऐसा आदेश राजा रणजीत सिंह ने अपने सैनिकों को दे दिया। एक सैनिक अवदत। एक सैनिक बोला कि महाराज ये क्या बात है? उसने तो आपको मारा, उसने आपको घायल किया, आपकी आंख फोड़ दी, और आपने क्या किया? आपने तो उसको ये दे दिया। ये तो गलत बात है। एक सैनिक अवदत महाराज यम त्वाम पाषाण खंडेर अमार्यत। यानी महाराज यम यानी इसने, त्वाम यानी आपको, पाषाण खंडेन अमार्यत यानी पत्थर से मारा। भवान च तस्य दंड यच्छेत। यानी इसने आपको क्या किया? पत्थर से मारा। भवान यानी आपको, च तस्य यानी उसे, दंड यच्छेत यानी देना चाहिए था, आपको उसे सजा देनी चाहिए थी। भाई इसने आपको पत्थर से मारा, इसीलिए आपको इसे सजा देनी चाहिए थी। महाराज अवदत। महाराज ने कहा न माम, नहीं मुझे। सा वृक्ष मारती सम, वह मुझे नहीं मार रही थी। सा यानी वह, वृक्ष मारती सम यानी वो वृक्ष को मार रही थी, वो मुझे नहीं मार रही थी। वो किसे मार रही थी? तो वो वृक्ष को मार रही थी। तदापि वृक्ष तस्य फल यच्छति। जब वो वृक्ष को पत्थर मार रही थी तो वृक्ष उसे क्या दे रहा था? फल दे रहा था। यानी तस्य फल इच्छति, यानी अगर वो वृक्ष को मारती, वृक्ष को लगता, तो वृक्ष उसको क्या देता? फल देता। जब वृक्ष पत्थर मारने पर भी फल दे सकता है तो मैं तो क्या हूं? अह च पुनः नृप अस्मि। अह च पुनः यानी फिर भी मैं नृप अस्मि, मैं तो राजा हूं। जब वो उस छोटे से पेड़ को पत्थर मार रही थी तब उसे क्या मिल रहा था? फल मिल रहे थे। तब महाराजा ने कहा इसको पत्थर मारने से पेड़ से फल मिलते, मैं तो फिर भी क्या हूँ? मैं तो फिर भी क्या हूँ? मैं तो राजा हूँ। इसीलिए तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं उसे कुछ न कुछ दूँ। ठीक है विद्यार्थियों, अब आप इसके शब्दार्थ कर लेना। अगले वीडियो में हम प्रश्नोत्तर करेंगे। ठीक है, नमस्कार।